भी देते हैं। आप देखिए दार्जिलिंग स्टेशन में मैं एक बार आया तो लोकल बहुत परेशान थे क्योंकि उनके दुकानें हटाए जा रहे थे। तो इन्होंने उनकी व्यवस्था भी कर दी और अपग्रेड करके और उनको सुंदर भी बनाया। मुझे लगता है ये छोटी-छोटी बात होती है जो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती है। और वैसे भी हम गोरखा ज़रा छोटे बातों में ज़्यादा उलझते हैं, तो हमारी अगर छोटी बातों को चिंता होगी तो मुझे लगता है कि ये पहाड़ में कई बार जो है बहुत ऐसे छोटी-छोटी बातों को लेकर अननेसेसरी बहुत सारे बड़ी चीज़ें खड़ी होती है, उससे भी हम बच सकते हैं। जी पंचायत इलेक्शन और म्यूनसिपल इलेक्शन में क्या ख्याल है? बीजेपी अकेले लड़ेंगे या जनरल के साथ लड़ेंगे? इधर है ना जीने ले। देखिए, जहाँ तक म्यूनसिपैलिटी पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लड़ेंगे भी, हम जीतेंगे भी। कारण ये है कि मैं ऐसा मानता हूँ, अभी तक जो राजनीति हो रही है गलत लोगों के हाथ में राजनीति, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। कोई सिद्ध कराना चाहे तो मैं उस चीज़ को स्वीकारता भी हूँ। संवैधानिक कोई भी चुनाव होगा, बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी हम जरूर भाग लेंगे। और क्योंकि हमारे साथ अलायंस के 4-5 साथी और भी हैं, एक बार चुनाव डिक्लेयर हो जाए हम बैठ करके तय करेंगे कि किस तरह से हम चुनाव लड़ेंगे, पंचायत हो या म्यूनसिपैलिटी हो। लेकिन मैं या नीरज जिम्मा या विधायक या सांसद एक ही व्यक्ति ऐसे चीज़ों में टिप्पणी करे, मुझे लगता है वो शायद उचित भी नहीं है। ये सब बैठ करके सर्वसम्मति से होने वाले विषय हैं। लेकिन ये जरूर है कि आपको जो है अलायंस पार्टी को आपस में लड़ाने का मौका नहीं मिलेगा, इतना आश्वासन मैं आपको देता हूँ। DHR के लिए विशेष है, दार्जिलिंग की जनता के लिए विशेष है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो अच्छे दिन की कल्पना बार बार हम पूछा करते थे, वो अच्छे दिन हमारे क्षेत्र में दिख रहे हैं एक एक करके। आज दार्जिलिंग का जो DHR का स्टेशन है, उसका रिनोवेशन कंप्लीट काम हो गया था, तो जनता के उपयोग में वो आ रहा है। एक तो उसका उद्घाटन हुआ और स्टेशन के बगल में ही हम सब जानते हैं कि जो स्टीम इंजन का शेड था वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो उस शेड को भी जो है रिनोवेट करके नया बनाया जा रहा है। ये 2 काम हुए हैं और आप सब जानते हैं कि घूम फेस्टिवल पिछले 1 महीने से चल रहा है। आज उसका समापन समारोह भी है और इसके बाद घूम फेस्टिवल का कार्यक्रम में हम सब लोग वहाँ पे भाग लेने के लिए जा रहे हैं। DHR दार्जिलिंग की जनता की आत्मा है। DHR सिर्फ डब्बा, रेल या इंजन नहीं है, यह हमारा एक परिवार है। हमारे बच्चे, युवा या जो बड़ी उम्र के हो गए हैं, इसी रेल को देख करके, इसी रेल की सीटी और ध्वनि को सुन करके बड़े हुए हैं। और हम सबको DHR के ऊपर में, इस रेलवे के ऊपर में दार्जिलिंग की जनता को गर्व है, क्योंकि ये एक हेरिटेज तो है ही। और इसके कारण जो है दुनिया भर में दार्जिलिंग का जो है परिचय बढ़ता है और दुनिया भर से टूरिस्ट लोग आकर के इसका आनंद उठाते हैं और दार्जिलिंग को देखते हैं और काफ़ी हद तक हमारी इकोनॉमी को सरवाइव कराती है। मैं DHR में और बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में और भी कई सारे कार्यक्रम हैं। पहली बात तो तीनधारे में जो वर्कशॉप है उसका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। करीब 5 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर रहा है DHR और भारतीय रेलवे। और वहाँ पे जो है आने वाले समय में नए सिरे से जो है डीजल इंजन भी बनाए जाएंगे। स्टीम और डीजल दोनों तरह के इंजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहाड़ में जहाँ ऊंचाई ज़्यादा होती है वहाँ पे जो है स्टीम इंजन से उतनी यात्रियों को लेकर के रेल नहीं जा सकती। तो एक वो है। दूसरा, वहाँ पे तीनधारे में एक अस्पताल है रेलवे का, तो उसको अपग्रेड करके थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो आसपास के लोगों को उसकी सुविधा मिल सकती है। उसकी भी स्वीकृति मिल गई है, वो आने वाले समय में काम होगा। रेलवे के जनरल मैनेजर, DRM सब भी मेरे साथ हैं। और जैसा वो उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग स्टेशन के ऊपर में जो है रूफटॉप रेस्टोरेंट बनेगा, स्टेशन के सामने जो है एक रेस्टोरेंट कोच बनेगा। स्कूल कॉलेज के बच्चे और आम पब्लिक जो इस रास्ते से यातायात करते हैं, सब्सिडाइज रेट में उनको वो सुविधा उपलब्ध हो और अतिरिक्त ट्रेन चलाया जाए, उस पर जो है रेलवे विचार कर रहा है। बट आपका स्वाभाविक रूप से आपका प्रश्न बहुत जायज़ है और मैं भी ऐसा मानता हूँ, क्योंकि रेलवे हम सब का है, DHR हम सब का है
और लोकल को इसका बेनिफिट ज़रूर मिलना चाहिए और मैं इसके लिए और कोशिश भी करूंगा, प्रयास करूंगा। मुझे लगता है जनरल मैनेजर भी इसमें और प्रकाश डाल सकते हैं। पहले दार्जिलिंग के लिए जो बाहर जा रहे थे कॉन्ट्रैक्टर बिजनबारी मेरी कालिम्पोंग में था वेलफील्ड, लेकिन अभी वो नहीं है। देखिए आजकल आप एक बात हमको समझना पड़ेगा, जिस तरह से टेक्नोलॉजी और ज़माना बदल रहा है ना, हमको उसी पुराने ढर्रे में हर चीज़ में लेकर के नहीं बैठना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। आज सब कुछ तो ऑनलाइन हो जाता है। अब काउंटर खोल के मतलब बैठे रहने की क्या आवश्यकता है, मोबाइल से ही हो जाता है। सो मुझे लगता है जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं अननेसेसरी उसको हम लेकर के बैठे, उसकी बजाय हमको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सारी जगह में काउंटर है दार्जिलिंग में से, बहुत सारी जगह में तो काउंटर है नहीं जहाँ आवश्यकता। देखिए हमको ये भी समझना पड़ेगा ना, एक स्केल होता है, वॉल्यूम होता है, फुटफॉल होता है। तो हम आप एनजीपी को डीएचआर से मत जोड़िए। सो दार्जिलिंग डीएचआर अलग है, एनजीपी अलग है। लेकिन फिर भी मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, अगर कोई ऐसा विषय हो जिसकी आवश्यकता हो, वो काम होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई बिंग पत्रकार तो नहीं, अगर लोकल लोगों की ऐसी कोई डिमांड है आप उनको कहिए, मुझे लिख के दे। अगर उनकी मांग जायज़ होगी वो काम पक्का होगा। मैं इतना आश्वासन आपको। स्टेशन के बारे में क्या सोचते हैं? जो सिलीगुड़ी स्टेशन के बारे में बहुत सोच रहे हैं। आज ही जो क्या बोलते हैं फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। एक नया जो है एग्जीक्यूटिव एयर कंडीशन लॉन्च भी हुआ है। 4 प्लेटफॉर्म वहाँ पे है और एक प्लेटफॉर्म और बन के 2 महीने में तैयार होगा। वहाँ पे भी कोच रेस्टोरेंट बन रहा है। सो मतलब मैं ऐसा ही नहीं कि सेबोक से लेकर रंगपू का रेल का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और मैं सिलीगुड़ी अररिया डबलिंग भी हो जाएगा। सो सिलीगुड़ी से अररिया डबल लाइन हो रहा है। और इतना ही नहीं, मैं आपको आज ये बता रहा हूँ, बहुत जल्दी भविष्य में हम जो है रेल में बैठ करके मिरिक भी पहुँचेंगे और रेल में बैठ करके कालिम्पोंग भी पहुँचेंगे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे पहाड़ के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। मैं ऑलरेडी हमारी जनरल मैनेजर और उन सब की बैठक हुई थी, उसमें भी ये बोल चुका हूँ और मैं स्वयं मंत्री जी से बात कर चुका हूँ। और जितना मुझे पता है इसमें पहले भी एक बार वर्किंग हुई है। सो फिजिबिलिटी वर्किंग इस प्रस्ताव पे बैठक भी तो। और मैं बताना चाहूँगा हमारे एनएफआर के जनरल मैनेजर गुवाहाटी बैठते हैं, लेकिन उनका पूरा मन दार्जिलिंग एनजीपी पे लगा रहता है कि अलग तरह के व्यंजन का आनंद उठा पाएंगे। और इतना ही नहीं, पिछले 3 सालों में बहुत लंबे समय तक रुका था। करीब 88 लोगों की नई सिरे से भर्ती हुई है। और मैंने ये भी कहा है कि ये भर्ती परंपरा आगे भी चलती रहनी चाहिए, जिससे हमारे युवाओं को रोज़गार मिले। और मेरा हमेशा मानना रहता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ दार्जिलिंग में है और कोई बाकी रेलवे से जुड़ा हुआ अधिकारी या कर्मचारी इस टेक्नोलॉजी को उतना नहीं समझता और उसको उतना लगाव भी नहीं है। तो अगर लोकल प्रमोट होते हैं तो हमारे लिए रोज़गार के दृष्टि से भी, और क्योंकि हम अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, स्वाभाविक रूप से उसके देखरेख में हम और ज़्यादा उसकी चिंता करते हैं। सो इस तरह के और भी बहुत सारे कार्यक्रम डीएचआर ने लिए, नए ट्रैक बिछ रहे हैं, सारे स्टेशन अपग्रेड हो रहे हैं। अच्छा, मैंने एक निवेदन किया था कि दार्जिलिंग को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाए, तो जनरल मैनेजर हमारे बीच में उन्होंने कहा कि उसका प्रपोजल भेज दिया है। सो काफ़ी कुछ हो रहा है और आने वाले समय में काफ़ी विस्टाडोम कोचेस आ रहे हैं। सो एक ये भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी बहुत सारे नेताओं ने, बुद्धिजीवी लोगों ने। बुद्धिजीवी तो मैं क्या कहूँ, जिनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, ऐसे लोगों ने, कि रेलवे को जो है बेच दिया गया और यहाँ पे कई सारे धरने भी हुए। देखिए, धरने के कारण पहाड़ को बहुत नुकसान हुआ है। अब ये धरने वरने का समय गया, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रेलवे पूरी तरह भारत सरकार के पास है और डीएचआर पूरी तरह भारत सरकार के पास है और जो है इसमें और भी कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये डीएचआर, मुझे याद है जब मैं नया नया आया, मैंने पूछा कि खर्चा कितना, इनकम कितना है, तो खर्चा साल में 20-22 करोड़ रुपया था और इनकम 12 करोड़ होता था। और अभी जो है मुझे बता रहे थे कि अब जो है एट पार है, पिछले 1-2 महीने तो शायद कुछ बचाए भी है। सो मतलब नुकसान से भी, उस भरपाई से भी आगे निकल के आ गई है। मेरा यही मानना है कि डीएचआर ये जो धरोहर है, इसमें इसका अपना एक ऐतिहासिक और भौगोलिक इसका महत्व है। इसका रख रखाव और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ रेलवे के न होकर के हम सबकी भी है। मैं विशेष तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी का, रेलवे मंत्री जी का
NFR रेल का, DHR के सभी सदस्यगण का, हमारे DRM जनरल मैनेजर, उन सब का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। कुछ समय निकाल करके आए, पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं और काम होता हुआ आज दार्जिलिंग में और सिलीगुड़ी में हमारे क्षेत्र में दिख भी रहा है। Topline Car Bazaar in Siliguri is one of the leading businesses in the second-hand car dealers and auto marketplace in the northeast region of India, providing buyers and sellers a structured platform for transacting used cars and superbikes. Deal with us with all companies' cars such as Hyundai, Maruti, Tata, Ford, Renault, Volkswagen, and many more. Is the unit which works under Topline Group of companies. One-stop destination serving customers both local and from other parts of Siliguri. Contact us at 9641931395. Visit International Market Siliguri, Panitanki More, Sevak Road, Ward number 11 near Panitanki, Clock Tower, Siliguri, West Bengal. A car for all budget, a car for everyone. Saipatri Villa, the next destination for your forever home. Land available for sale. Saipatri Villa offers 35 bigha plot area, gated community with 24/7 security facilities, 6 feet master boundary wall, wide road with proper drainage system, 31 feet metal road and plot surrounded by plantation. Our address is near Anand International School Road, Kilaram, Naxalbari, Siliguri. For booking and details, you can contact us at 86174 18644 or 892783 6709.